उस पर भी हमें अलाइनमेंट सेट करना है। तो हम अपने टेबल को सेलेक्ट करेंगे और टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अलाइनमेंट का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में रहे हमारा टेक्स्ट, तो हमने लेफ्ट साइड में ले लिया, ताकि क्या है कि अगर हम इसकी सेल की साइज को कम करना चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ताकि स्पेस ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अरेंज करने के लिए या तो इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना है, या इसका टेक्स्ट आप किसी और एंगल में सेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो नाम में ब्लैंक स्पेस जितना दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। जैसे मोबाइल नंबर है, अगर हम मोबाइल नंबर में इतना जो स्पेस दिख रहा है पीछे, अगर हम इसको कवर करना चाहें तो इसका हमने अलाइनमेंट सेट करके हमने इसको सेट कर दिया। डेट ऑफ बर्थ में भी आपको काफ़ी सारा स्पेस दिख रहा है, तो इससे हमारी जो टेबल है वो एडजस्ट हो सकती है। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसको हमें सेट करना है सेंटर में, तो सारा डेटा जो है वो इस टाइप से सेंटर में सेट हो जाएगा। उस सेल के सेंटर में आपका टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाता है। फिर अगर आप चाहते हैं तो इसको राइट साइड में भी सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। सारा टेक्स्ट जो है जैसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में सेट हुआ था, वैसे ही हम इसको राइट साइड पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट के ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटम अलाइन मिलेगा, यानी बॉटम है, लेकिन उस सेल की साइज जितनी है उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है कि उसमें क्या चेंजेस हुआ है। जैसे हम यहाँ पे इसमें चेंज करते हैं, बॉटम अलाइन लेते हैं तो ये बॉटम में आ जाता है, कुछ इस तरह से, क्योंकि सेल में सेल की साइज काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये सेल की साइज कम है और वो टेक्स्ट उसमें बिल्कुल फिट है, इसलिए आपको बॉटम अलाइन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बॉटम अलाइन किसी ऐसे सेल पे लेते हैं जहाँ पे स्पेस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। इसके अलावा हम मिडिल अलाइन लेना चाहते थे, मिडिल अलाइन है, और अगर हम टॉप अलाइन लेना चाहते हैं तो टॉप अलाइन। जैसा हम चाहें वैसा हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। जनरली हम देखिए डिफ़ॉल्ट रूप में तो यहाँ पे लेफ्ट ही आता है, लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम हेडिंग को और रेस्ट बाकी डेटा को अलग अलग तरह से भी सेट कर सकते हैं। जितना डेटा हम सेलेक्ट करेंगे वहीं पे वो चेंजेस हो सकता है। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन ले लिया, ये देखिए इस तरह से। तो हमारे डेटा को हम परफेक्टली सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शन से। एक्सेल में टेक्स्ट को एंगल में सेट करना, किसी भी टेक्स्ट को हमें अलग अलग एंगल में सेट करना हो तो हम उसके लिए होम मेनू में ये अलाइनमेंट ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट एंगल, इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एंगल, यानी हमें अपने टेक्स्ट को किसी एंगल में सेट करना। देखिए जानते हैं इस वीडियो में इसको कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास जो सीरियल नंबर है, अगर हम सभी में एंगल एक साथ सेट करना चाह रहे हैं तो आप हम सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको अलग से एंगल में सेट करने के लिए एंगल वाला ऑप्शन जो दे रखा है इस पर हम क्लिक करेंगे, और एंगल दे रखा है काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे काउंटर जो है क्लॉकवाइज के ऑप्शन में अगर हम क्लिक करते हैं तो जैसा इसका थोड़ा सा प्रीव्यू आप देख पा रहे हैं, इसी एंगल में वो सेट होगा। देखिए हमने इसको क्लिक किया, देखिए कुछ इस टाइप से आपको ये एंगल दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कंट्रोल Z करके हमने वापस उसी पोजीशन पे ले लिया इसको। अगर हम चाहते हैं कि एंगल क्लॉकवाइज चाहिए, तो जैसा इसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है अब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये क्लॉकवाइज मूव किया गया है एंगल को। अगर हम टेक्स्ट को इस तरह से भी हम देना चाहें तो इस तरह से भी दे सकते हैं। कंट्रोल Z करके हमने वापस उसी पोजीशन में इसको लिया है। उसके बाद हमने इसमें ऑप्शन लिया है वर्टिकल टेक्स्ट। अगर हमें डेटा को वर्टिकली लेना है, जो भी हेडिंग जो बनी हुई है हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको वर्टिकली टेक्स्ट के रूप में लें, तो इस तरह से वर्टिकल टेक्स्ट। लेकिन अगर इस ऑप्शन में आप लेते हैं तो अगर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको रोटेट टेक्स्ट अप में भी ले सकते हैं, इस तरह से कुछ, यानी सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट सीरीज जो बनाई हुई है कुछ इस तरह से भी हम दे सकते हैं इसको।
और इसके अलावा अगर हम रोटेट टेक्स्ट डाउन में लेना चाहें तो देखिए अब में कुछ इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि जो भी हेडिंग बनी हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी बॉटम से स्टार्ट होके अप में जा रही है। लेकिन अगर हम डाउन टेक्स्ट लेते हैं, रोटेट डाउन, तो कुछ इस तरह से आएगा कि ऊपर की तरफ से उस हेडिंग को लेके हुए नीचे की तरफ से आ रहा है। तो ये कुछ टेस्ट अलाइनमेंट के ऑप्शन है। लेकिन अगर हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एंगल सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये टेस्ट एंगल को कितने परसेंट पे आपको सेट करना है वो कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा जो है -90 डिग्री सेट किया हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं तो देखिए ये -45 डिग्री दिया हुआ है। हम इसको ओके करते हैं तो देखिए टेक्स्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगेन हम टेस्ट में फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाते हैं। अभी देखिए -40 डिग्री है। अगर हम इसको इस पे 90 डिग्री सेट करते हैं, देखिए हमने 90 डिग्री सेट किया इस पे, यानी 90 डिग्री 0 डिग्री, यानी ये तो माइनस है। 90 डिग्री जब इधर लेंगे तो वो 90 डिग्री है। अभी हमारे पास जो 0 डिग्री हमने सेट किया है, 0 डिग्री का मतलब है वापस उसी पोजीशन पे सेट होना, जिस पोजीशन से हमने अपना डेटा एंगल में सेट करना शुरू किया था वहीं पे वापस हमने सेट कर दिया है। उसके बाद वापस हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाते हैं। अब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 15 एंगल पे सेट किया, 15 डिग्री पे हमने इसको सेट किया है। हम ओके करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से अलग अलग अलाइनमेंट के जो ऑप्शन है हम उसको डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, यहाँ से डायरेक्शन दिया जा सकता है। देखिए हम यहाँ से बढ़ाते हैं इसको, हमने यहाँ से इसको लेके देखिए हमने इसको बिल्कुल यहाँ ले लिया है, यानी ये 90 डिग्री पे सेट हो गया है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं -90 डिग्री होता है और इधर जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो प्लस यानी पॉजिटिव डिग्री में सेट हो जाता है। ये कुछ इस तरह से जो अलाइनमेंट, जो डिग्रीज हमने यहाँ से सेट की थी वही आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हैं। जितना हम लेना चाह रहे हैं उतना आप ले सकते हैं। 45 डिग्री सेट किया, ये 45 डिग्री सेट हो गया, कुछ इस तरह से। आपको अलग अलग टेस्ट डायरेक्शन अगर देने हैं तो हम यहाँ से डायरेक्शन इसको दे सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाके अगर हम इसको नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल वापस हम इसको यहाँ से लेकर इसको सेंटर में ले लेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल बन जाएगा, यानी 0 डिग्री, नहीं 90 डिग्री हमें माइनस में 40 डिग्री लेना है, नहीं हमें उसको प्लस या माइनस में देना है। हम इसको ओके कर देंगे तो देखिए वापस इसको सेट कर दिया है। तो ये था हमारा टेस्ट एंगल को सेट करना, एंगल में सेट करना। तो वो आपको होम मेनू में टेस्ट एंगल वाले ऑप्शन में मिलेगा। और इसको हमें वापस नॉर्मली बनाने के लिए आप इसको 0 डिग्री पे सेट करेंगे या फिर यहाँ से ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं उनको हम ले सकते हैं। रैप टेक्स्ट को कैसे यूज़ किया जाता है? रैप टेक्स्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम किसी भी सेल में डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में कुछ हेडिंग भी दे रखी है, जैसे आईडी नंबर है, नेम है। तो हम उसको क्या है कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं, जितना नाम है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे HRA 2016 में यहाँ पे नीचे जो कॉलम नंबर में दे रखे हैं उसमें बहुत सारा खाली ब्लैंक स्पेस दिया गया है। अगर हम इसकी हेडिंग को, अगर हम इसको कम करते हैं, इसकी कॉलम की विड्थ को कम करते हैं तो नीचे वाला डेटा तो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ऊपर जो आपके पास ये हेडिंग जो बनी हुई है वो उसमें छिप गई, यानी कट गई है। जैसे इसमें भी अगर हम यूज़ करते हैं तो ये इस तरह से ये छिप जाता है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करें कि हमें कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ानी है, और हम कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ा के इस डेटा को यानी इस हेडिंग को हम कैसे एडजस्ट करें। तो उसके लिए यहाँ पे रैप टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है, जो आपको होम मेनू में रैप टेस्ट मर्ज इन सेंटर के जस्ट ऊपर दे रखा है रैप टेस्ट का ऑप्शन। जैसे आपको जिस सेल के डेटा को एडजस्ट करना है, कर्सर वहीं रख के रैप टेस्ट को यूज़ कर लें, यानी क्लिक करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। उसमें उसकी रो की हाइट बढ़ा के उसको वो सेट कर देता है उसी के। तो इस तरह से हमारा डेटा जो है वो सेट भी हो गया और हमें
कॉलम की विड्थ भी नहीं बढ़ानी पड़ी। जब हमें कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ानी है तो हम रैप टेस्ट को यूज कर लेते हैं। उस कंडीशन में थोड़ी सी रो की हाइट बढ़ा दी जाती है और उसी सेल में वो डेटा को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो काफ़ी यूजफुल चीज़ है एक्सेल में रैप टेस्ट। अलग अलग मैटर पे अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। जब हमें अपनी सेल के डेटा को अरेंज करना है तो हम रैप टेस्ट से अरेंज कर सकते हैं। किसी डेटा के साथ यदि हमें बुलेट्स यूज़ करने हैं तो वो कैसे किए जाते हैं, तो उसके लिए देखो कुछ स्टेप बताए जाएंगे। यहाँ पे जैसे कुछ डेटा दिया गया है उसमें हमें बुलेट्स यूज़ करना है। नॉर्मली अगर हम वर्ड में यूज़ करते हैं तो होम मेनू में आपको यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन दिखाई देता है, लेकिन एक्सेल में आपको यहाँ पे कहीं बुलेट्स और नंबरिंग नहीं दिखाई देगी। तो इसके लिए हमें अलग से कैसे बुलेट्स यूज़ करने हैं, तो उसके कुछ स्टेप दिए गए हैं, तो आप वो ध्यान से देखें। सबसे पहले जहाँ पे आपको बुलेट्स यूज़ करने हैं उस डेटा को सेलेक्ट कर लें कि आपको कहाँ तक आपको बुलेट्स लगाने हैं। जैसे हमने कुछ डेटा तैयार किया, यहाँ पे हमें बुलेट्स ऐड करने हैं, तो होम मेनू में जाके आपको इसी में आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो फॉर्मेट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करो। फॉर्मेट सेल का ऑप्शन दिया गया है, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करो। यहाँ पे सबसे ऊपर दे रखा है नंबर। नंबर में आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में दे रखा है कस्टम वाला ऑप्शन, इसको ओपन करो। और यहाँ पे टाइप में दे रखा है जनरल। अब इस जनरल वाले ऑप्शन को हटा के आप अल्टर की, कीबोर्ड से अल्टर की और न्यूमेरिक जो डेटा होता है, न्यूमेरिक नंबरिंग जो होती है, उसको अल्टर के साथ 7 को प्रेस करेंगे, न्यूमेरिक की को। हमने ये किया तो यहाँ पे देखो ये बुलेट आ गया। इसके बाद आपको एक बार स्पेस देना है, स्पेस बार यूज़ करना है और शिफ्ट के साथ @ यूज़ करना है। ये के साथ अगर 2 को प्रेस करेंगे तो @ का ऑप्शन आ जाता है। अब आप इसको ओके कर दें। देखिए जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया था वहाँ सभी पर ये आपको बुलेट्स दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप किसी भी डेटा के साथ बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।